नमस्कार मित्रों, आइडियल कैरियर इंस्टीट्यूट कुचामन सिटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मित्रों, इससे पूर्व हमने कुछ वीडियो में यहाँ के आइडियल संस्थान के बारे में बताया था, किस तरह से यहाँ विभिन्न जो बैचेज है वो संचालित होते हैं। आज हम लेकर के आए हैं क्योंकि हाल ही में स्टेनो भर्ती परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो जारी हुआ है, जिसमें से मात्र 90 विद्यार्थियों में से 66 विद्यार्थी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। तो आइए हम ले चलते हैं। अभी जस्ट हमारे पास 2 प्रतिभागी जिन्होंने स्टेनो इस भर्ती परीक्षा में 261 और 258 नंबर प्राप्त करके 258 पॉइंट कुछ थे, 258 पॉइंट कुछ और 261.40 नंबर प्राप्त करके देखिए आप किस तरह से ये अपनी मूँछों पर आस्ताव दे पा रहे हैं। और इनकी जुबानी से हम सुनते हैं इनके एक्सपीरियंस और किस तरह से यहाँ से ये पढ़ करके और एक अच्छे वातावरण में जहाँ पूरी टीम का एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक योगदान इनको मिला, आज ये एक अच्छे ग्रेड पर जाकर के काबिज हो पाएंगे अपने परिवारजनों का, अपने सपनों को साकार करते हुए। आप दोनों सबसे पहले तो अपना परिचय दें कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुखराज है और ये मेरी छोटी बहन है, कंचन नाम है इसका। क्या बात है, ये देखो ये पुखराज जी है और ये इनकी सिस्टर है कंचन। आप दोनों रियल ब्रदर सिस्टर हैं? रियल ब्रदर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? सबसे पहले तो मैं आइडियल परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा सपोर्ट बनाए रखा। बिल्कुल, आपने जो आइडियल परिवार को इसका श्रेय दिया है, तो आइडियल इंस्टीट्यूट में ऐसी कौन सी बात नज़र आई जिससे आपको लगता है कि आप जो है वो इस सफलता को प्राप्त कर पाए हैं? ये आइडियल परिवार की तो एक ही खासियत है, यहाँ की मेहनत। यहाँ की मेहनत, अनुशासन, हार्ड वर्क, यही है इनके पास। तो कंचन के पास चलते हैं। कंचन, आप अपने अनुभव शेयर करें, कितना आपको डर लगता था पहले और आज वही डर, उसी डर के आगे, कहते हैं डर के आगे जीत है। कितनी आपने मेहनत की थी, उस तरह से कितना कठोर परिश्रम किया, कितना कड़ा संघर्ष किया, कई कष्ट झेले, तो आप अपना अनुभव बताएं। कष्ट तो सर बहुत झेले। कष्टों का तो अभी सपने में भी आ जाते हैं ना, तो नींद, फिर पूरी रात की नींद ही नहीं आती है। लेकिन उस समय हाँ बिल्कुल, उस समय 5 मिनट सोने से मिल जाता था कि भगवान मिल गए, मतलब 5 मिनट सो गए। बिल्कुल, उस समय ऐसा लगता था कि 5 मिनट यदि हम सो जाएंगे तो हम जो है पता नहीं क्या खो देंगे। लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि 5 मिनट की नींद हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और आज जो है ऐसा लगता है 5 मिनट का पता चला है, आज उस 5 मिनट का पता लगा है। उस 5 मिनट के जो महत्व है उसके बारे में आपने बताया कि अगर उस समय 5 मिनट नींद लेते तो शायद आज बहुत कुछ खो चुके होते। आज ये दिन होता ही नहीं। तो ये बताएं कि यहाँ दूसरे संस्थान से यहाँ का शिक्षण किस तरह से अलग है, वो थोड़ा बताएं। एक तो शेड्यूल फिक्स रहता है, सारी चीज़ें फिक्स रहती है उस हिसाब से, और टाइट शेड्यूल है। पढ़ाई भी लंबे टाइम तक होती है, 15-16 घंटे तक हमारी स्टेनो की पढ़ाई होती थी उस टाइम। अच्छा, ये बताएं। और टेस्ट सिस्टम अच्छा है, टेस्ट रेगुलर रहता है। मतलब एक कहावत भी है आइडियल के लिए कि मैं आंधी चूक जावे, लेकिन आइडियल को टेस्ट करना ही नहीं चूक। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ आपके बैच में कितने स्टूडेंट थे? जी, हमारे बैच में रिटर्न में तो 250 के समथिंग थे जी, और उसमें से समथिंग, वो तो जो सेकंड रिज़ल्ट आया था उसमें तो लगभग सभी पास हो गए थे, लेकिन जो फर्स्ट रिज़ल्ट आया था उसमें 160 के समथिंग पास हुए थे स्टूडेंट। तो अभी जिस तरह की सूचनाएं मिल रही है उस तरह से कितने प्रतिभागी कुल चयनित हुए हैं अंतिम रूप से? जी, 66 है। 66, वेरी गुड। चयन हुआ है और उनमें से 6 का सचिवालय के अंदर चयन, 6 का सचिवालय में, और कुल 66 जो प्रतिभागी है वो यहाँ से चयनित हुए हैं। काफ़ी अच्छी रैंक, आप लोगों की भी काफ़ी अच्छी रैंक रहेगी ऐसा अनुमान है, क्योंकि 241 नंबर पर आपकी मेरिट छूटी है और आपके 261 और 258, 2 भाई और बहन एक ही परिवार से आपका सिलेक्शन आपने ये दिखा दिया है कि। और ऐसा भी सुना है कि आज चल रही है मार्केट में कि साहब इतने लोगों का सिलेक्शन, तो उनके लिए आश्चर्य मिश्रित मतलब ये जो है उन लोगों के लिए है। तो आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं रहती है। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया था कि यहाँ की जो डेली टेस्ट सीरीज़ है, फिर मैं आपको 2 मिनट के लिए बजरंग जी सर के पास भी ले चलूँगा। उससे पहले ये देखें आप, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे रूम नंबर 3,
ये रोल नंबर यहाँ से लेकर यहाँ टेस्ट का तक, शेड्यूल आज ये आज के मेगा टेस्ट का शेड्यूल है जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए है। और रूम नंबर 3, ये रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, 6, 7, जिस तरह से आरपीएससी या अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड जो भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लेते हैं उसी तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट करके और इनको बताया जाता है कि आपको इसी सीट पर बैठना है, ओएमआर सीट पर। प्रत्येक टेस्ट ओएमआर सीट पर होता है। ये यहाँ की बैठक व्यवस्था, रोल नंबर आवंटित, और ये जब भी कोई टेस्ट होता है तो उस पेपर और आंसर की लग जाती है। साथ में किसी भी टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो इन लोगों के, जो भी ये लोग यहाँ पर प्रतिभागी बन कर के यहाँ कंपटीशन देते हैं, उन लोगों के परिजनों के पास, गार्जियन के पास व्हाट्सएप ग्रुप से या अन्य किसी माध्यम से उनके पास उनका रिजल्ट पहुंचता है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको बहुत सारी बधाई और इन प्रतिभागियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित कि इन आज 66 लोगों की आपने ज़िंदगियां संवार दी, इनके सपनों को साकार किया। कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी वो आज वो चमक देखने को मिल रही है। तो बजरंग जी सर, आप थोड़ा सा 2 मिनट संक्षिप्त बताएं कि किस तरह से स्टेनो की बैच के लिए आपने क्या एक अनूठी योजना बनाई थी जिससे आज ये रिजल्ट मिला है। स्टार्टिंग में क्या था कि उस समय लॉकडाउन था, भर्तियाँ कोई आ नहीं रही थी। एक स्टेनो ऐसी वैकेंसी आई थी जिसका मुझे भी नॉलेज नहीं था। मैं तो किसी शादी में गया, मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तैयारी करवा देंगे, आप स्टार्ट करो। हमने स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे बच्चों के कईयों के पटवारी का भूत चढ़ा हुआ था, कईयों के तो भूत भी उतारा। धीरे धीरे उनको कन्वर्ट किया, उनको समझाया और ऐसे करते हमने लगभग 160 के आसपास बच्चे स्टेनो में कर लिए। फिर तो हमने ईश्वर की कृपा से इतनी मेहनत की जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। 160 के 160 पास हो गए। 159 स्टूडेंट थे, सारे के सारे रिटर्न पास किया। और स्टेनो में हमारा शेड्यूल लगभग सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलता था। हम ये कहते थे कि आप नींद लो, चाहे उठो, चाहे जागो, चाहे सो, आपका हाथ चलता हुआ दिखना चाहिए। बिल्कुल, इसी तन्मयता, इसे ही तन्मयता कहते हैं। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि इस टीम का हिस्सा रहा हूँ। और आइडियल के जो इंस्टीट्यूट के निदेशक महोदय है बजरंग सिंह जी, आपकी सरलता देखें, आपने कितने सरल शब्दों में बताया कि स्टेनो का इससे पूर्व हमें कोई अनुमान नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट दिया तो कहीं ना कहीं इनके समर्पण भाव को सिद्ध करता है। कहते हैं कि भाई अभी एक जयपुर से स्टेटमेंट था कि जो लोग 2 साल में स्टेनो सीखते थे, मेरे अभी इन बच्चों में 66 में करीबन 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीनों में स्टेनो सीखा। बिल्कुल, 3 महीनों में प्रोग्रेस की है। जहाँ चाहे वहाँ रहा है। किस तरह से आपने इन सबको मार्गदर्शन दिया। हमारी फैकल्टी है तो एज ए मेंबर काम करती है, वो फ्री हैंड है, वो डिसीजन लेती है अपना कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम पीरियड का कोई बाउंडेशन नहीं, वो कब आते हैं कब जाएँ। हमारी तरफ से उनको टाइम टेबल बता दिया था कि ये आपका टाइम टेबल है। वो हमें बताया कि वो 10 मिनट भी क्लास में जाएंगे तो इन्जॉय करके नहीं आएंगे, वो 10 मिनट भी जाएंगे तो पढ़ा के आएंगे। तो ये भी हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि फ्री हैंड फैकल्टी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि फैकल्टी जो है वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से इस तरह से एक व्यवस्थित रूप से चलती है और वो इस तरह से काम करती है कि उनको भी कहीं ना कहीं क्लास में जाकर के कोई किसी तरह का क्षणिक अवकाश भी लेने का उनका मानस नहीं बनता है। चाहते ही नहीं वो लोग। चला के ये कहते हैं संडे की क्लास लेनी है सर, नहीं तो दूसरी जगह यदि संडे क्लास लेते हैं तो टीचर्स टाइम देखते हैं। कोचिंग में जब घुसते हैं ना तो टाइम देखते हैं, बाहर जाने का टाइम देखते हैं। हमारे यहाँ टाइम कभी नहीं देखा जाता और संडे को चला के कहते हैं कि सर इस संडे को मैं ले लूँ, इस संडे को मैं ले लूँ। यानी यूँ कहना हमारे तो क्लास के लिए मारामारी होती है। ये सब हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या बहुत अच्छी बात है। यहाँ अगर इस बार स्टेनो का बैच चला तो आपके पास वो अनुभव, वो सारा मार्गदर्शन पहले से जमा है। रिजल्ट आ रहा है कि मानो बम्पर आएगा कंप्यूटर में। हमें मानना है कि 100+ तो 100% होंगे। 220 स्टूडेंट, 230 स्टूडेंट है, 220 से 30 के बीच में। आप कंप्यूटर अनुदेशक में 100 से अधिक सिलेक्शन दे देंगे। वेरी गुड, क्या बात है सर, ये कॉन्फिडेंस। 230 और 20 स्टूडेंट है, उनमें से ये हो रहे हैं। अच्छा, एक जैसे इस समय एलडीसी के बैचेज जब चल रहे हैं तो एलडीसी के बैच की क्या स्थिति है, कितने स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं? अभी 4 बैच चल रहे हैं हमारे पास, लगभग 1 महीना स्टार्ट किए हुआ है और स्थिति ऐसी चल रही है कि हमें हर 7 दिन में एक बैच स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा एलडीसी में तो ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। हमारे 92 बच्चे पहले सेलेक्ट हो रखे हैं, उसमें से लगभग 13 बच्चे हैं वो ऑलरेडी सेक्रेटरीट में। अभी इन 66 में अभी 6 स्टूडेंट हमारे सेक्रेटरीट में, जो बड़ी बात है ग्राउंड में। तो इसका मतलब स्टूडेंट पढ़ा चुके होंगे दिसंबर तक। लगभग हमें मानना है कि जितने भी होंगे उनका 50% हम रिजल्ट देंगे। तो फिर मेरा मानना ये है कि आप 1500 स्टूडेंट को एलडीसी में पढ़ाएंगे इस बार। लगभग 500 अबाव हमारा रिजल्ट रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर ये जानकर के। ये जानकारी कई लोगों तक पहुंचेगी तो उनको भी। 2-4 स्टूडेंट और हैं, स्टेनो के ही हैं। एक लाइव लो प्रदीप
बिल्कुल, जो स्टेनो में जो सिलेक्ट हुए हैं वो एक एक करके आए, ये एक एक लोग आ रहे हैं। देखो किस तरह से। जी आपका नाम? सबसे प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, वेरी गुड। प्रदीप जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नौकरी लगने के बाद बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया। जिस घर तरह वाले पूरे सब खुश है। सब खुश हैं। हाँ, तो क्या सोच रखा है आपने आइडियल के लिए? किस तरह से उनको भी खुश करेंगे, किस तरह से मिठाई खिलाएंगे? मिठाई खिलाएंगे, डांस करेंगे, सभी को मिठाई खिलाएंगे, यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं उनको खिलाएंगे। सरों को देखो खिलाएंगे। प्रदीप जी, जब डांस करोगे तो आपको आनंद आएगा, आपके सर लोग कैसे खुश होंगे, उसके लिए आपको कोई स्वामी भंडारा करना हाँ, पड़ेगा। वो तो करेंगे, स्वामी भंडारा तो करेंगे सभी मिलकर। चलो, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल कर के। और आज आप बहुत प्रसन्नचित्त हैं, किस तरह से आपने सेक्रीफाइस किया अपने अगले प्रतिभागी को जो स्टेनो में सिलेक्ट हुए हैं। हाँ जी, दयाल सिंह जी, क्या बात है दयाल सिंह जी। आज आपकी आंखों में कुछ अलग सी चमक दिखाई दे रही है और आपकी जो मूछें हैं वो अब जो है वो किस तरह से, कितनी जो है वो ये सौभाग्यशाली मूछें हैं जो आपके चेहरे पर जो है वो सुशोभित है। तो आइडियल का अनुभव किस तरह का रहा? खट्टा मीठा सभी तरह का रहा होगा, कुछ कड़वी बातें भी हो सकता है आपको लगी होंगी यहाँ की। तो आपका अनुभव बताएं, आप शेयर करें। सर काफ़ी मेहनत कराते हैं यहाँ पे बच्चों को। मैंने भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम से कर रहा था। आज बहुत अच्छा लगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रेड मिली है आपको और स्टेनो पोस्ट जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आपके अतिरिक्त और कौन है यहाँ से सिलेक्टेड? इन लोगों से हम मिल चुके हैं ये पहले। हाँ जी, प्रदीप सिंह जी, एक और प्रदीप सिंह जी। हाँ जी, प्रदीप सिंह जी, आपका नाम प्रदीप सिंह जी है? गांव कौन सा आपका? गेला सर। तो काफ़ी अच्छा लगा प्रदीप सिंह जी आपसे मिलकर भी, और आपने यहाँ से रह कर के आज स्टेनो की जो एक अच्छी पोस्ट है उसको अचीव किया है। यहाँ का एक्सपीरियंस आप बताएं। बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ। अगर आप ये कहें किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के बजाय यहाँ कौन सी एक चीज़ को ऐसी है जो अलग है बात है जिसके कारण से? मॉनिटरिंग, बहुत बढ़िया। मॉनिटरिंग और डेली टेस्ट सीरीज का जो सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं, का शुभ नाम? अभयजीत सिंह राजा। अभयजीत सिंह जी, आप कहाँ से, आपका गांव कौन सा है? मैं जयपुर ज़िले से। जयपुर ज़िले से, वेरी गुड। अब कुछ लोग कहते हैं देखो यहाँ से जयपुर जाते हैं, जबकि कुचामन सिटी ऐसा शहर, ऐसा कस्बा आइडियल की वजह से एक पहचान बन रहा है कि जयपुर से यहाँ पर आते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ आइडियल जयपुर से आकर के आपको निसंदेह पछताना नहीं पड़ा? आपको जॉब यहाँ मिल गई आकर के, और आपका पुरुषार्थ, कहीं ना कहीं भाग्य का जो रोल रहता है लेकिन पुरुषार्थ भी कोई चीज़ होती है। आपको क्या लगता है यहाँ कौन सी ऐसी बात है जो विशिष्ट बनाती है जिसके लिए जयपुर से आपको यहाँ आना पड़ा? यहाँ की सबसे अच्छी बात यहाँ का माहौल है जो कहीं दूसरी जगह नहीं मिल पाता। देखो अब हम सरोज से मिलते हैं। सरोज को अभी एहसास नहीं हो रहा है कि अब आप अधिकारी बन चुके हैं, इसलिए अब आपको इस तरह से हम लोगों से डरने की या भयभीत या संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सरोज जी, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? 242। और मेरिट कितनी रही? 241। कितने खुशकिस्मत आप रहे। खैर, 1 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो, आज आप स्टेनो हैं और एक अच्छी ग्रेड वाली आपको जॉब मिली है। यहाँ के कष्ट तो खैर अब आपको स्मरण दिलाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि सारे कष्टों को आप अब भूल चुके हैं। तो अच्छा, आपके पापा साथ आए हैं? जी नमस्ते जी, ये इनके पिताजी हैं। आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है आज सिलेक्ट होकर के? अब इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये सरोज जो है वो मिठाई लेकर के आई है और इनको नहीं, पूरे कुचामन को अच्छा लग रहा है। बिल्कुल पूरे कस्बे को, क्योंकि जैसा कि अभी ये बता रहे थे प्रदीप जी, वो अभयजीत सिंह जी, ये जयपुर से आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो इस आइडियल की वजह से कुचामन कस्बे को एक पहचान मिली है। अब मिठाई खाने का समय आ गया है, खिलाने का समय आ गया है, इसलिए आप सभी से मैं विदा लेऊंगा और